हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एरे ऑफ पॉइंटर्स की। अभी तक हमने देखा था एरे ऑफ इंटीजर्स। इसी तरह आपके क्या हो सकते हैं, एरे ऑफ फ्लोट्स, एरे ऑफ करेक्टर्स, एरे ऑफ डबल, एरे ऑफ किसी भी नॉर्मल डेटा टाइप का आप एरे बना सकते हो। उसी तरह आप पॉइंटर्स का भी एरे बना सकते हो। पॉइंटर्स बेसिकली आपके क्या करते हैं, एड्रेस स्टोर करने के काम आते हैं। आपको एक नॉर्मल वेरिएबल मान लो ए डिक्लेयर किया, आपको इसका एड्रेस स्टोर करना है, तो आप क्या करोगे, एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाओगे और उसमें ए का एड्रेस स्टोर कर दोगे। तो हम इसे क्या कहते थे, इंटीजर पॉइंटर। इसी तरह मैं अगर एक एरे बनाऊं जिसका हर एक एलिमेंट क्या करे, कोई एड्रेस स्टोर करे, बेसिकली हर एक एलिमेंट क्या हो, कोई पॉइंटर हो, तो उसे मैं क्या कहूँगा, एरे ऑफ पॉइंटर्स। तो एरे ऑफ पॉइंटर्स आपका क्या करेंगे, एड्रेसेस स्टोर करेंगे। वो एड्रेसेस आपके किसी नॉर्मल वेरिएबल के हो सकते हैं या फिर किसी एरे एलिमेंट के हो सकते हैं। नॉर्मल एरे आप कैसे डिक्लेयर करते हो, डेटा टाइप देते हो, जैसे मान लो मैंने इंटीजर टाइप का डेटा टाइप दे दिया, फिर एरे का कोई नाम देते हो, फिर उसका साइज देते हो और फिर उसके एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करते हो, राइट। तो ये मेरा क्या कहता है, नेम इज एन एरे ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो अब मैं इंटीजर के साथ स्टार लगा दूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इंटीजर पॉइंटर। तो नेम क्या हो जाएगा मेरा, नेम इज एन एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर्स। तो मुझे नॉर्मल डिक्लेरेशन में बस स्टार लगा देना है आगे। तो मेरा एरे ऑफ पॉइंटर का जनरल सिंटेक्स क्या हो जाएगा, मेरा डेटा टाइप स्टार, पॉइंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर एरे का नेम, ब्रैकेट में एरे का साइज, फिर मैं एरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करूंगा उसी तरह से। लेकिन इनिशियलाइजेशन के बाद क्या ध्यान रखना है कि हर एक जो इसका एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक एड्रेस, ना कि नॉर्मल वैल्यू। वो क्या होगी, किसी वेरिएबल का एड्रेस होगा। तो इसको ऐसे रीड करते हैं, नेम से शुरू करते हैं, नेम इज एन एरे ऑफ डेटा टाइप पॉइंटर्स। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पर मैंने फ्लोट टाइप का एक एरे डिफाइन किया है जिसका साइज क्या है 5 और नेम क्या है ए। ए मेरा एक फ्लोट टाइप का एरे है और उसमें मैंने 5 फ्लोट वैल्यूज दे दिए हैं। एरे को 5 फ्लोट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया है। तो अगर मुझे इन्हीं 5 एलिमेंट्स का 0 1 2 3 4 इन्हीं 5 एलिमेंट्स का एड्रेस अपने एक और एरे में स्टोर करना हो, तो मुझे क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक एरे ऑफ पॉइंटर्स, क्योंकि मैं इनके एड्रेस स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक और एरे पी डिक्लेयर किया जिसका साइज 5 है। इसमें मैं क्या करूँगा, एड्रेस स्टोर करना चाह रहा हूँ। एड्रेस किसका स्टोर करना चाह रहा हूँ, मेरे फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स का। तो मैंने इसको दे दिया फ्लोट स्टार। तो मेरा पी क्या हो गया, पी इज एन एरे ऑफ फ्लोट पॉइंटर्स। कि पी के अंदर जो एड्रेसेस है मेरे, उनके अंदर मेरी फ्लोट टाइप की वैल्यू है। इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले ए दे दिया। आपको पता है कि एरे का नाम क्या डिनोट करता है, 0th एलिमेंट का एड्रेस। तो इसमें मेरा 30 का एड्रेस आ गया। फिर मैंने a+1 किया। a+1 का मतलब क्या हुआ कि ये नेक्स्ट फ्लोट टाइप के एलिमेंट को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट फ्लोट टाइप का एलिमेंट क्या है, 35। तो इसमें क्या आ जाएगा, 35 का एड्रेस। फिर मैंने a+2 किया, तो ये नेक्स्ट फ्लोट टाइप के एलिमेंट को पॉइंट करेगा एरे में, जो कि क्या है 25। तो इसमें 25 का एड्रेस आ गया a+2 में। a+3 इससे क्या आ गया, आपका 40 का एड्रेस आ गया। a+4 से आपका फोर्थ इंडेक्स जो कि 46 है, इसका एड्रेस आ गया। तो मेरे p में क्या आ गए, इन सभी एलिमेंट्स के एड्रेसेस। इन सभी एलिमेंट्स के मैंने एड्रेस स्टोर कर लिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक एरे बनाया जिसको हमने फ्लोट टाइप की वैल्यू से इनिशियलाइज किया है। फिर हमने एक एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाया जिसमें हमने उन सभी का एड्रेस स्टोर किया है। तो आप एरे ऑफ पॉइंटर्स में केवल एरे के एलिमेंट्स का ही एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते, बल्कि आप अपने नॉर्मल वेरिएबल्स का एड्रेस भी स्टोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने 3 इंटीजर वेरिएबल लिया है, ए बी और सी, और उनको कुछ वैल्यू से इनिशियलाइज किया है। और यहाँ पर मैंने एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर्स ले लिया। इसमें मैंने ए का एड्रेस स्टोर किया, बी का एड्रेस स्टोर किया और सी का एड्रेस स्टोर कर लिया। तो इस तरह से आप नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस भी स्टोर कर सकते हो। और क्योंकि यहाँ पर मेरा डेटा टाइप क्या है, इंट है, तो पी को मैं क्या कहूँगा, पी इज एन एरे ऑफ इंट पॉइंटर्स। पी मेरा एक एरे है जिसके अंदर मैं इंटीजर टाइप के पॉइंटर स्टोर कर रहा हूँ, बेसिकली एड्रेस ही स्टोर कर रहा हूँ जिनके अंदर मेरी इंटीजर वैल्यू है। इसको बेटर समझने के लिए हम इनका मेमोरी मैप भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम एरे वाले एग्जांपल का मेमोरी मैप देख लेते हैं। उसमें हमने क्या किया था, एक फ्लोट टाइप का एरे लिया था, उसको इनिशियलाइज किया था। फिर एक एरे ऑफ फ्लोट पॉइंटर्स लिया था जिसके अंदर हमने उन्हीं 5 एलिमेंट के एड्रेस स्टोर किए थे, a+1 a+2 a+3 a+4। तो पहले मेरे ए फ्लोट ए, ये जो नॉर्मल एरे है, इसका मेमोरी मैप कैसे होगा, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट होगी। जैसे मान लो मेरे 0th एलिमेंट को एड्रेस असाइन हुआ 1000। फ्लोट मेरा क्या लेता है, 4 बाइट्स लेता है। तो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस क्या असाइन होगा, 1004, फिर 1008 1012 1016। और इनमें स्टोर क्या होगा,
1000 में मेरा 0th एलिमेंट, फिर फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट एंड फिर फोर्थ एलिमेंट। अब मैं पी के अंदर क्या कर रहा हूँ, पी के अंदर इन सब के एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ। बेसिकली ये वैल्यूज 1000, 1004, 1008, 1012, 1016 ये सब वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। तो इसके लिए मेरा क्या होगा, मेमोरी एलोकेट होगी और उस मेमोरी में ये वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। तो मेरा पी का मेमोरी मैप कैसा रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, आपके जो ये एड्रेसेस थे ये तो उसकी वैल्यू स्टोर होगी। बेसिकली 0th इंडेक्स पे क्या स्टोर होगा, 1000, फर्स्ट इंडेक्स पे 1004, सेकंड पे 1008, थर्ड पे 1012, फोर्थ पे 1016। पी का हर एक एलिमेंट एक एड्रेस स्टोर करेगा। अब क्योंकि ये भी कहीं मेमोरी में एलोकेट हो रहा है, ये वाली मेमोरी भी कहीं एलोकेट हो रही है, तो पी के हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का खुद का भी एक एड्रेस होगा। जैसे अगर P0 का एड्रेस मान लो आपको 1200 असाइन हुआ, ये कुछ भी असाइन हो सकता है सिस्टम में, और आपका सिस्टम मान लो 64 बिट का है। 64 बिट सिस्टम में आपके पॉइंटर का साइज क्या होता है, 8 बाइट्स। तो आपके एरे की जो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट होगी वो कैसे होगी, 0th इंडेक्स आपका मान लो 1200 पे साइन हुआ, तो फर्स्ट इंडेक्स इस पे साइन होगा 8 बाइट्स के बाद 1208, फिर सेकंड एलिमेंट कब साइन होगा 8 बाइट्स के बाद 1216, थर्ड उसके 8 बाद 1224 एंड फोर्थ उसके 8 बाद 1232। तो पी का मेमोरी मैप कुछ ऐसे रहेगा कि 0th इंडेक्स पे वैल्यू तो क्या स्टोर होगी आपकी, A0 का एड्रेस, और इसका खुद का एक एड्रेस होगा जो कि मान लेते हैं 1200 आया। P1 पे आपकी वैल्यू क्या स्टोर होगी, A1 का एड्रेस जो कि क्या है 1004। P2 पे आपका क्या स्टोर होगा, A2 का एड्रेस। P3 पे A3 का एड्रेस, P4 पे A4 का एड्रेस। अब इसी तरह हम वेरिएबल वाले एग्जांपल का भी मेमोरी मैप देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, A, B और C। हमें पता है जब भी हम कोई नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए रैंडम लोकेशन पर कोई मेमोरी एलोकेट होती है और उसमें उसकी वैल्यू स्टोर हो जाती है। हम मान लेते हैं A के लिए हमारी लोकेशन असाइन हुई 1000, उस पर वैल्यू 10 असाइन हो गई। B के लिए 1040, कोई भी रैंडम लोकेशन असाइन हो सकती है और उस पर B की वैल्यू स्टोर हो गई। इसी तरह C के लिए एक मेमोरी लोकेशन असाइन हुई और उस पर वैल्यू 30 स्टोर हो गई। अब हमने क्या किया है, एक एरे P लिया है 3 साइज का, जिसके अंदर हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, किसके, A, B और C के। A, B, C आपके किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के, तो इसलिए हमने इसका डेटा टाइप क्या दे दिया, इंट स्टार, कि P मेरा एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर है। बेसिकली P मेरा एड्रेस ही स्टोर कर रहा है जिनके अंदर मेरी इंटीजर वैल्यू है। तो अब मैंने P के अंदर A, B, C इन 3 के एड्रेस असाइन किया है। तो 0th लोकेशन पे क्या साइन होगा, A का एड्रेस। A का एड्रेस क्या था 1000, तो P0 पे मेरा साइन हो गया 1000। P1 पे मेरा क्या साइन हो गया 1040। P2 पे मेरा क्या साइन हो गया, C का एड्रेस जो कि क्या था 1060। अब P मेरा क्या है, P मेरा एक एरे है और एरे की मेमोरी कंटिन्यूअस असाइन होती है। जो भी उसका साइज होगा इनटू जितने जो उसके डेटा टाइप का साइज होगा उतनी मेमोरी मेरी कंटिन्यूअस असाइन होगी। तो मान लो अगर मेरा P0 1200 लोकेशन पर साइन हुआ और मेरे पॉइंटर का साइज क्या है 8 बाइट 64 बिट सिस्टम के लिए, तो मेरी 1200, 1208 एंड 1216 ये मेरी P0, P1 और P2 की मेमोरी लोकेशन होगी। अभी हम एरे ऑफ पॉइंटर्स को अच्छे से समझने के लिए VS कोड में एक प्रोग्राम भी बना लेते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने 5 सेक्शंस रखे हैं, तो 1 बाय 1 इनका ओवरव्यू देखते हैं, फिर इसका आउटपुट देखेंगे रन करके, और फिर उसके आउटपुट को समझने की कोशिश करेंगे कि वो आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, अपना एक नॉर्मल फ्लोट एरे लिया है, फिर मैंने एक एरे ऑफ फ्लोट पॉइंटर्स लिया है जिसमें मैंने इनका एड्रेस स्टोर करा है, A0 का, A1 का, A2 का, A3 का, A4 का। फिर मैंने क्या किया है, मेमोरी मैप प्रिंट करने की कोशिश किया है। मेमोरी मैप में क्या क्या प्रिंट कर रहा हूँ, मैं एरे ए के एलिमेंट्स की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। एरे के किसी भी एलिमेंट की वैल्यू हम कैसे प्रिंट कर सकते थे, एरे का नेम, ब्रैकेट और उसके अंदर जो सा इंडेक्स हमें चाहिए, जैसे AI से मेरा 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, ये सब प्रिंट हो जाएंगे। फिर मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, एड्रेस ऑफ ईच एलिमेंट, जो भी मेरा 30 का एड्रेस है, 35 का, 25 का, सबके एड्रेस मैं प्रिंट कर रहा हूँ 1 बाय 1। फिर मैं PI यानी P के अंदर जो वैल्यू स्टोर है A+1 ये सब प्रिंट कर रहा हूँ, और फिर मैं P के हर एक एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट कर रहा हूँ कि उनके लिए भी कोई मेमोरी लोकेशन असाइन हुई होगी ना, तो उनका एड्रेस प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं मेमोरी मैप में ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, बेसिकली A के एलिमेंट्स उनका एड्रेस, P के एलिमेंट्स उनका एड्रेस। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एरे A के एलिमेंट्स को एरे P की हेल्प से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली मैं P की नोटेशन में कुछ लिखूंगा और उससे मैं एरे A के एलिमेंट्स एक्सेस करूंगा। क्यों पॉसिबल है ये, क्योंकि मैं P में एरे A के एलिमेंट्स का एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ, और हमें पता है अगर हमारे पास किसी एलिमेंट का एड्रेस है तो हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर्स। तो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं एक लूप चला रहा हूँ क्योंकि मेरे 5 एलिमेंट्स है। PI मेरा क्या देगा, P का ith एलिमेंट,
जैसे मैं P2 लिखता हूँ तो ये मेरा क्या देगा, P का सेकंड एलिमेंट, जो कि क्या है A+2, यानी कि A के सेकंड एलिमेंट का एड्रेस। और अब अगर मुझे A के सेकंड एलिमेंट की वैल्यू चाहिए तो मुझे उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, स्टार, डी रेफरेंस करना पड़ेगा एड्रेस को। तो मैं A के एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट कर रहा हूँ, स्टार P ऑफ I। अभी हम प्रोग्राम को रन करते हैं और पहले ये दो पार्ट जो हमने डिस्कस किए इनका आउटपुट देख लेते हैं, फिर हम बचा हुआ प्रोग्राम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मेरा क्या प्रिंट हुआ, मेमोरी मैप। मेमोरी मैप में क्या क्या प्रिंट करा रहा था, ए के एलिमेंट्स की वैल्यू, उनका एड्रेस, पी के एलिमेंट्स की वैल्यू, पी के एलिमेंट्स का एड्रेस। ए के एलिमेंट्स की वैल्यू क्या थी, 0 की 30, फिर 35, 25, 40, 46। फिर मेरे ए के एलिमेंट्स का एड्रेस क्या साइन हुआ, 0th एलिमेंट का एड्रेस तो साइन हुआ 6 to 4। फिर मेरे किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का, 4 बाइट्स लेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या आएगा, 6 to 8, सेकंड का +4 632, थर्ड का 636 एंड फोर्थ का 640। अब पी में मैं क्या स्टोर कर रहा था, इन्हीं एलिमेंट का एड्रेस, A+1, A+2, A+3, A+4। तो मेरे पी आई का आउटपुट किसके सेम आना चाहिए, मेरे एड्रेस ऑफ ए आई का, क्योंकि मैं पी आई में यही तो स्टोर कर रहा था। तो उसके एलिमेंट की वैल्यू मेरी सेम आई, 624, 628, 632, 636, 640। तो मेरे पी आई में एड्रेस स्टोर हो गए ए आई के। उसके बाद मैंने क्या किया, पी के एलिमेंट के एड्रेस प्रिंट कराए, क्योंकि इनके लिए भी कोई मेमोरी लोकेशन असाइन होगी, तो उसके एड्रेस प्रिंट कराए। फर्स्ट एड्रेस मेरा क्या साइन हुआ, 576। अब मेरा फ्लोट स्टार है, मेरे जो पॉइंटर होते हैं 64 बिट सिस्टम में 8 बाइट के होते हैं, तो 8 बाइट के गैप पे फर्दर एलिमेंट्स के एड्रेस असाइन हुए। 576 + 8 584, फिर 592, फिर 600, फिर 608। तो इस तरह से ये मेरा मेमोरी मैप है। उसके बाद मैंने क्या किया था, पी की हेल्प से ए के एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश की, स्टार पी आई। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टार P0, इसका मतलब क्या है, P0, P0 मेरा क्या देगा, P के 0th एलिमेंट की वैल्यू, P के 0th एलिमेंट की वैल्यू क्या है, ये है 624, ये वाला एड्रेस। इस एड्रेस पर वैल्यू क्या पड़ी है, ये एड्रेस हमने देखा था, किसका एड्रेस था, एरे के 0th एलिमेंट, इसका एड्रेस ये था। तो इस पोजीशन पर वैल्यू क्या पड़ी है, मेरी 30। तो ये मेरा 30 प्रिंट हो गया P0 से। इसी तरह जब मैं स्टार P1 करूँगा तो मेरा P1 पर क्या पड़ा है, 628, ये वाला एड्रेस, या फिर एड्रेस ऑफ A1, और इस पर वैल्यू क्या पड़ी है, 35। तो मेरी ये वाली वैल्यू प्रिंट हो गई। इसी तरह मेरी P2 से ये वाली, स्टार P3 से ये वाली, और स्टार P4 से ये वाली वैल्यू प्रिंट हो गई। तो मैं एरे ए के एलिमेंट्स को पी के हेल्प से भी एक्सेस कर पाया। अभी हम बचा हुआ प्रोग्राम देख लेते हैं। अभी बचे हुए प्रोग्राम में मैं एरे ए के एलिमेंट्स की वैल्यू को डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम पी एरे का यूज़ करके एरे ए के एलिमेंट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि हम एरे ए के एलिमेंट को पी के हेल्प से कैसे एक्सेस कर पा रहे थे, स्टार पी आई, ith इंडेक्स को पी आई और उसके आगे स्टार लगा के एक्सेस कर पा रहे थे। तो इसी तरह मैं स्टार P2 लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ एलिमेंट 2, जो कि क्या है मेरी 632, यानी कि 25 वैल्यू आएगी तो 25। इसको मैं मॉडिफाई करके क्या चेंज कर देता हूँ, 20.5, और फिर मैं प्रिंट करा रहा हूँ P2 की वैल्यू एट द रेट P2, यानी कि उस एड्रेस पर जो वैल्यू पड़ी है वो, और फिर A2 की वैल्यू। मैं बेसिकली ये देखना चाह रहा हूँ कि जब मैं P के थ्रू इसको मॉडिफाई करता हूँ तो क्या मेरे एरे में भी वो वैल्यू मॉडिफाई हो जाती है या नहीं हो जाती। तो जब मैंने ये किया तो मेरा P2 का एड्रेस तो क्या आया, 632, यही सेम। फिर इस पर वैल्यू क्या आई, स्टार P2 20.5, और फिर A2 की वैल्यू भी क्या आई, 20.5। यानी कि जब मैं P की हेल्प से एरे के एलिमेंट को मॉडिफाई कर रहा हूँ तो मेरा एक्चुअल एरे के एलिमेंट भी मॉडिफाई हो जा रहे हैं। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एरे के थर्ड एलिमेंट को डायरेक्टली मॉडिफाई कर रहा हूँ, A3 = 60.5, और फिर मैं वही P के थर्ड एलिमेंट को प्रिंट कर रहा हूँ कि क्या वैल्यू उसमें स्टोर है। फिर स्टार की हेल्प से, यानी कि ये किसको प्रिंट करेगा, A3 की वैल्यू को, और फिर मैं A3 की वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा थर्ड इंडेक्स P3 की वैल्यू क्या आई, मेरी 636, ये वैल्यू। उसके बाद मैंने A3 की वैल्यू क्या मॉडिफाई कर दी थी, 60.5, तो A3 में क्या प्रिंट हुआ मेरा 60.5, और सेम वैल्यू मेरी किस में प्रिंट हुई, स्टार P3 में भी मेरी क्या वैल्यू प्रिंट हुई, 60.5, क्योंकि ये A3 की वैल्यू को ही एक्सेस करता है। इसके बाद मैंने कुछ पॉइंटर नोटेशन लिखी हैं, बेसिकली P, स्टार P, स्टार P। तो इनका आउटपुट क्या आएगा, P क्या है मेरा, एरे का नाम। एरे का नाम क्या होता है, आपके 0th एलिमेंट का एड्रेस। यहाँ पर हमने देखा था एरे के 0th एलिमेंट का एड्रेस क्या है, 6618576। तो मेरा P में क्या प्रिंट होना चाहिए, यही वाला एड्रेस।
तो मेरा यही एड्रेस प्रिंट हो गया। स्टार पी से क्या होगा, इस एड्रेस पर जो वैल्यू स्टोर है, इस एड्रेस क्या वैल्यू स्टोर है, पी का 0th एलिमेंट जो कि क्या है 66186224। एड्रेस ऑफ पी आई यानी कि पी के 0th एलिमेंट के एड्रेस पर क्या स्टोर होगा, पी का 0th एलिमेंट। पी का 0th एलिमेंट क्या है, ये वाला एड्रेस, तो मेरा ये वाला एड्रेस प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने इस एड्रेस को भी स्टार के हेल्प से डी रेफरेंस किया, स्टार स्टार पी। तो अब मेरा इससे क्या प्रिंट होगा, इस एड्रेस पर जो मेरी वैल्यू पड़ी है, ये एड्रेस किसका था, मेरा ए के 0th एलिमेंट का एड्रेस था। ए के 0th एलिमेंट के एड्रेस पर मेरी क्या वैल्यू पड़ी होगी, 0th एलिमेंट, तो मेरा यहाँ से 30 प्रिंट हो गया। तो इन सब नोटेशन का आंसर देने के लिए आपको इस मेमोरी मैप की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। अगर आपको ये मेमोरी मैप क्लियर हो गया तो आप किसी भी टाइप की नोटेशन का आंसर क्विकली देख सकते हो कि क्या आएगा। अभी हम एक और कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। पिछले प्रोग्राम में हम क्या कर रहे थे, एरे के एलिमेंट्स का एड्रेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर कर रहे थे, a+1, a+2, a+3, a+4। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 0th इंडेक्स पर 0th एलिमेंट का ही एड्रेस स्टोर करो, फर्स्ट पर फर्स्ट का। ये आपकी इच्छा है कि आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, असेंडिंग, डिसेंडिंग, रैंडम, कोई भी ऑर्डर ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, 0th एलिमेंट पर लास्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर किया है, फर्स्ट पर मैंने 3rd एलिमेंट का, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का, फिर 0th का। तो आप किसी भी ऑर्डर में एड्रेस ही स्टोर कर सकते हो। जो एड्रेस यहाँ पर स्टोर होगा, जब आप इसको डीरेफरेंस करोगे तो उस एड्रेस पर वैल्यू क्या पड़ी है। जैसे मान लो मैं स्टार पी ऑफ 0 लिखूंगा, तो मैं 0th एलिमेंट को डीरेफरेंस कर रहा हूँ। 0th मेरा क्या है, a+4, जो कि किसका एड्रेस है, 46 का एड्रेस। तो मेरा क्या प्रिंट होगा, 46.0, ये वाली वैल्यू। तो उसके बाद मैंने क्या किया, वही मेमोरी में प्रिंट किया है, ए आई एड्रेस ऑफ ए आई, पी आई एड्रेस ऑफ पी आई, और फिर एरे के एलिमेंट को एक्सेस किया है। तो बेसिकली मेरे एरे के एलिमेंट किस ऑर्डर में प्रिंट होनी चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि मैंने पहले a+4 46 का स्टोर किया है, फिर 40 का, फिर 25 का, फिर 35 का, और फिर 30 का स्टोर किया है। तो मेरे एरे एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होने चाहिए। तो इसको अभी रन करके देखते हैं। तो जब मैंने रन किया तो मेरे एलिमेंट्स रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हुए। तो इसको अभी हम मेमोरी मैप के हेल्प से देख लेते हैं। सबसे पहले AI में तो क्या प्रिंट हुए, मेरे 0th, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th एलिमेंट। फिर एड्रेस ऑफ AI में इनके एड्रेसेस। PI में मैं क्या स्टोर करा था, P0 में 4th एलिमेंट का एड्रेस, यानी कि क्या 640। तो मेरा 640 स्टोर हुआ। फिर मैं फर्स्ट इंडेक्स पर क्या स्टोर करा था, 3rd एलिमेंट 636, तो ये वाला एड्रेस स्टोर हुआ। सेकंड पर सेकंड का, 3rd इंडेक्स पर मेरा फर्स्ट इंडेक्स वाला एड्रेस a+1, और लास्ट इंडेक्स पर मेरा 0th का एड्रेस a0 का एड्रेस स्टोर हुआ। और जब मैंने स्टार PI किया तो पहले इस पर जो वैल्यू पड़ी थी वो प्रिंट हुई, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। इसलिए मेरे एरे के एलिमेंट्स रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हुए। और ये भी कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप रिवर्स में ही दो, आप कोई भी दे सकते हो। जैसे पहले a+3 दे सकते थे 0th में, फिर a+2, फिर a+4, कोई भी रैंडम ऑर्डर में भी दे सकते थे। मेन पॉइंट क्या है कि आप एरे ऑफ पॉइंटर्स का यूज़ एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करने के लिए करते हो। थैंक यू गाइस।